आज हम क्लास लेते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस से क्या मुराद है। यानी ये इकनॉमिक्स में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो देखिए, कंज्यूमर सरप्लस से क्या मुराद है। क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ ए कंज्यूमर विच ही इज़ विलिंग टू पे एंड ही एक्चुअल पेज फॉर द गुड्स या फॉर द कमोडिटीज इज कॉल्ड, यानी दिस डिफरेंस इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। इसका मतलब यह है सिंपली कि मिसाल के तौर पर एक कंज्यूमर है, जब वो मार्केट जाता है तो वो अपने यानी दिल में ये इरादा करता है कि अगर जो सेब है, एप्पल है, अगर एप्पल की जो यानी प्राइस है वो 300 रुपये पर केजी है तो मैं 3 किलो परचेज़ करूँगा। अगर एप्पल की जो पर केजी प्राइस है वो 3 किलो अगर हो तो मैं 300 रुपये हो तो मैं 3 किलो परचेज़ करूँगा। अब जब वो चला गया तो एक्चुअल जब मार्केट वो चला गया, दुकानदार से पूछा तो दुकानदार ने बताया कि एप्पल की जो प्राइस है वो 200 है, यानी पर केजी जो रेट है वो 200 है। अगरचे कंज्यूमर 300 रुपये अदा करने के लिए रेडी था। अब जो ओरिजिनल प्राइस है जो अदा करता है तो वो कितना है, वो 200 रुपये है। तो 200 और 300 में जो फ़र्क है, यानी जो 100 है, 100 रुपये फ़र्क है। इस फ़र्क को इकनॉमिक्स में कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। यानी कंज्यूमर को जो यहाँ पे जो वो बेनिफिट हासिल करता है, यानी इस बेनिफिट को कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। जो प्राइस यानी वो अदा करने के लिए रेडी था, तैयार था, अब जो ओरिजिनल प्राइस है वो कम है, तो जो रेडी था और जो कम है इसके दरमियान जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। यहाँ पर हमने एक टेबल बनाया है, यानी देखें ये है यूनिट्स, ये है विलिंग टू पे, यानी जो कंज्यूमर रेडी है, यानी वो अदा करने के लिए जब वो जाता है मार्केट तो वो यानी दिल में इरादा करता है कि मैं अगर प्राइस 250 है तो मैं यानी ये परचेस करूँगा। अब वो विलिंग टू पे वो 200 यानी विलिंग टू पे एक्चुअल पे जो वो एक्चुअल अदा करता है, यानी कोई चीज़ परचेस करता है। और जो कंज्यूमर सरप्लस है, ये चार किया है, इसमें कॉलम है, यूनिट है, बिलिंग टू पे, एक्चुअल पे और सरप्लस है। अब पहला जो यूनिट है, यानी ये कहता है कि वो यानी रेडी था, हम फर्ज करते हैं कि ये एप्पल है, सेब है, वो यानी चाहता था कि अगर एप्पल की जो रेट हो यानी 250 रुपये हो तो मैं 1 किलो परचेज़ करूँगा, यानी वो रेडी था। अब जब वो चला गया मार्केट में तो एप्पल की जो रेट है यानी मार्केट प्राइस है वो 100 है, वो 250 के लिए रेडी था। अब जो ओरिजिनल रेट है वो 100 है। अब यहाँ पर वो कितना यानी सेविंग करता है 150 रुपये, यानी 250 से 100 माइनस करता है 150 रुपये, वही कंज्यूमर सरप्लस है। फिर कहता है यानी कि अगर 200 यानी ये कहता है कि अगर 200 रुपये रेट था मार्केट में तो मैं 2 यानी केजी परचेस करूँगा। यहाँ 250 पे वो 1 केजी परचेस करता है, वो दिल में इरादा करता है कि अगर 200 था मार्केट में रेट तो मैं 2 किलो परचेस करूँगा। अब जब वो एक्चुअल चला गया तो रेट कितना है, यानी रेट 100 है, तो यहाँ पर 200 और 100 वो कितना यानी सरप्लस हासिल करता है, 100 रुपये वो बेनिफिट हासिल करता है। फिर वो इरादा करता है कि अगर 150 रुपये रेट था तो जब मैं 3 केजी यानी परचेज़ करने के लिए मैं रेडी हूँ, तैयार हूँ। अब जब वो चला गया तो यानी वो जो रेट है ओरिजिनल वो 100 रुपये है, तो यहाँ पर जो बेनिफिट है वो कितना है, यानी 50 रुपये है। फिर वो यानी इरादा करता है कि अगर 100 रुपये का जो रेट था तो मैं 4 केजी परचेस करूँगा। अब ओरिजिनल यानी 100 रुपये रेट भी है, तो इस यानी पॉइंट पर वो 4 केजी परचेज करता है। अगर वो बिलिंग टू पे और एक्चुअल पे ये दोनों बराबर है तो यहाँ पर यानी जो कंज्यूमर सरप्लस है वो 0 है। तो यानी टोटल जो कंज्यूमर यानी जो सरप्लस हासिल करता है 150, 100 और 50 यानी 300, यानी ये सरप्लस हासिल करता है। तो यानी इकनॉमिक्स में इस बेनिफिट को, इस गेन को यानी कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। अब देखिए यहाँ पर हम यानी ये टेबल है या शेड्यूल है, यहाँ पर हम डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम हम किस तरह बनाते हैं, देखें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे हम यूनिट या डिमांड यानी पर मेजर करते हैं, इसके रिकॉर्ड करते हैं, और जो वाई एक्सिस है यानी जो वर्टिकल लाइन है इस पे हम प्राइस रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए हम 4 यूनिट यानी परचेस करते हैं,
तो यहाँ पर है 1, 2, 3 और ये 4। ये एप्पल की यानी यूनिट है या डिमांड है। यहाँ पर जो कंज्यूमर सरप्लस है टोटल है यानी 150। तो यहाँ पर यानी हम 50-50 लेते हैं। देखें ये 50, ये 100 और ये 150, 50, 100 और ये 150, ये इस तरह यानी टोटल आगे ये प्राइस है। अब कहता है कि पहले यूनिट में यानी जब वो हासिल करता है, देखें वो रेडी है 250 के लिए, वो एक्चुअल पे करता है 100, तो जो बेनिफिट वो हासिल करता है 150 यानी पहले यूनिट में। तो 150 से यहाँ एक इस तरह यानी डाट लगाते हैं और फिर इस तरह यानी ये नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट हम हासिल करते हैं यानी ए पॉइंट हम हासिल करते हैं इस तरह। फिर सेकंड में यानी वो 200 यानी अदा करता है और जो यानी रेडी है और कंज्यूमर सरप्लस कितना है 100 है। तो 100 यानी इस तरह ये और पॉइंट हम हासिल करते हैं, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है। फिर वो जो तीसरा है यानी 50 है, तो 50 यानी क्या है ये इस तरह। आप देखें चौथे में कंज्यूमर सरप्लस नहीं है, कंज्यूमर सरप्लस नहीं है तो इसके लिए हम लाइन ड्राइंग कहते हैं यानी ये इस तरह ये लाइन आता है। तो देखें अब ये जो मुख्तलिफ जो यानी ए बी सी ये मुख्तलिफ पॉइंट है यहाँ पर यानी ये यहाँ पर जो वो बेनिफिट हासिल करता है यानी ये 150 यहाँ पे हासिल करता है, यहाँ पे यानी 100 हासिल करता है और यहाँ पे यानी वो 50 हासिल करता है, 50। तो जो यानी 150, 100 और 50 जो टोटल जो बेनिफिट है यानी ये है ये 300 है, 300 यानी वो कंज्यूमर सरप्लस हासिल करता है, ये टोटल है। ये 150, ये 100 और ये सिर्फ 50। अब ये जो लाइन है ये ए बी सी इसको हम मिलाते हैं इस तरह, इस तरह। तो ये क्या है, ये इंडिविजुअल डिमांड करो है, इंडिविजुअल डिमांड करो है। ये एक कंज्यूमर की इंडिविजुअल डिमांड करो है कि वो यानी अपने जो इनकम लेवल है वो यानी उसकी जो परचेजिंग है, जो स्पेंडिंग है ये शो करता है। तो यानी वाई एक्सिस पे हम प्राइस मेज़र करते हैं और एक्स एक्सिस पे हम यूनिट या डिमांड मेज़र करते हैं। जब यानी पहले यूनिट में हमारे पास जो बेनिफिट है कंज्यूमर था ये 50 है, दूसरे में 100 है और तीसरे में ये है 50 है। तो यहाँ पर ये लाइन ड्रा करता है, ये तो ए बी सी हम मुख्तलिफ पॉइंट हासिल करते हैं। अब ये जो पॉइंट है इसको हम आपस में मिलाते हैं, इससे बन जाता है यानी इंडिविजुअल डिमांड करो। ये शो करता है कि वो यानी जो विलिंग टू पे वो यानी कितने अमाउंट के लिए अदा करने के लिए वो रेडी था और वो एक्चुअल में कितना यानी प्राइस अदा करता है। अब इसके दरमियान जो वो बेनिफिट हासिल करता है तो इस बेनिफिट को कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। बेनिफिट कितना है 150 है, 100 है और 50 है। इसके लिए जो यानी करो है तो ये हम करो इस तरह ड्रा करेंगे। यानी ये शो करता है कि यानी वो जब 3 kg तक 3 यूनिट तक जब वो सामान परचेज़ करता है तो वो कंज्यूमर सरप्लस हासिल करता है। लेकिन 3 यूनिट के अलावा यानी जब वो ज़्यादा हासिल करता है यानी 100 तक आता है या इसके नीचे तो क्या है यानी कंज्यूमर सरप्लस 3 के यानी 3 से जब वो स्पेंडिंग ज़्यादा करता है तो कोई कंज्यूमर सरप्लस नहीं है, यानी 3 यूनिट तक कंज्यूमर सरप्लस यानी है। यहाँ पर है प्राइस या कंज्यूमर सरप्लस, यानी ये जो वाई एक्सिस है ये प्राइस या कंज्यूमर सरप्लस।